नमस्कार। आप सभी को जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाएं। आज के आज जो है हम सुनेंगे डंक। आज के बोध कथा का जो शीर्षक है वह है डंक। जैसे बिच्छू डंक मारता है ना, सांप डंक मारता है, डंक। एक राजा बहुत बुद्धिमान था। उसने अपने दरबार में धर्म मर्मज्ञ और बड़े बड़े विद्वानों को उच्च स्थान दिया हुआ था। बड़ा उनका सम्मान करता था राजा, हर विद्वान का। और धर्म के जो मर्मज्ञ थे उनका बड़ा आदर करता था। राजा प्रतिदिन उन्हें विभिन्न विषयों और विचारों की जानकारी प्राप्त करता था। और राजा भी जो है वो विद्वान था, क्योंकि धर्म मर्मज्ञों से, विद्वानों से कुछ न कुछ रोज सीखता रहता था और उनको बुला करके उनकी बातों को सुना करता था। अपनी शंकाओं का समाधान भी करता था राजा। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि कृपया मुझे बताएं, कौन सा जीव सबसे तेज डंक मारता है? कौन सा ऐसा जीव है जो सबसे तेज डंक मारता है? अब दरबारी जो थे, किसी ने मधुमक्खी का नाम लिया, किसी ने बिच्छू का नाम लिया कि बिच्छू बहुत तेज डंक मारता है। किसी ने जहरीले सांपों का, जो है कोबरा आदि, इन सांपों के बारे में कहा कि ये जो है बहुत तेज डंक मारते हैं। परंतु इन जवाबों से राजा जो है वो संतुष्ट नहीं हुआ। राजा को दुविधा हो गई कि ये ऐसा नहीं हो सकता। सबसे तेज डंक मधुमक्खी, सांप, बिच्छू, इनसे भी कोई तेज डंक मारने वाला होगा। राजा को जिज्ञासा थी और राजा विद्वान भी था। राजा को संतुष्टि नहीं हुई इन जवाबों से। तो उसने अपने राज्य के सबसे अनुभवी विद्वान और धर्म मर्मज्ञ अपने महामंत्री से पूछा। अब महामंत्री से पूछता है राजा कि बताओ कि सबसे तेज डंक कौन मारता है? विषधर जीवों में, जंतुओं की अपेक्षा जो डंक कौन तेज डंक मारता है? तो वो जो महामंत्री थे, विद्वान थे, बुद्धिमान थे, वो जो महामंत्री थे वो कहने लगे, राजन, मेरी समझ में तो जीव जंतुओं की डंक मारने वाले जीव जंतुओं की अपेक्षा जो डंक मारने में सबसे तेज होता है, बहुत जो सबसे तेज डंक मारता है वह है मनुष्य। सबसे तेज डंक मनुष्य मारता है। विषधर सांप, बिच्छू, मधुमक्खी आदि उतनी तेज डंक नहीं मारते हैं जितना तेज मनुष्य डंक मारता है। आज देखिए यही तो हो रहा है। आज डंक ही तो मारा जा रहा है। जो भी अच्छा काम करता है उसको डंक मारने की कोशिश करता है मनुष्य। यही हो रहा है आजकल देश में। तो वो महामंत्री जो थे, बुद्धिमान थे, धर्म मर्मज्ञ थे, तो वो कहने लगे, राजन, सबसे तेज डंक मारने वाला है मनुष्य। और ये भी दो प्रकार के होते हैं ये डंक मारने वाले मनुष्य। एक जो होता है वो निंदक होता है, निंदा करके डंक मारता है, हर समय निंदा ही करेगा, अच्छे कार्य होगा उसकी भी निंदा करेगा।
और दूसरा होता है चापलूस, यानी चरण सेवा करने वाला चापलूस। आज दोनों की बड़ी, इस देश में दोनों बहुत बड़े संख्या हो गई है। सबसे ज़्यादा संख्या निंदा करने वालों की और चापलूसी, चरण चाटने वालों की, ये सबसे ज़्यादा संख्या हो गई है। राजा ने कहा इसे स्पष्ट करिए। महामंत्री ने कहा कि राजन, ईर्ष्या और द्वेष आदि के विष से भरा हुआ मनुष्य अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे से तेजी से डंक मारता है, और जो चापलूस होता है वह अपनी खुशामद भरी वाणी से जहर उगलता रहता है, जिसके कारण सुनने वाला व्यक्ति अपने देह से विचलित हो जाता है। अगर आप सही रास्ते पर कोई जा रहा है तो अगर चापलूस है तो चापलूस उसे सही रास्ते पर जाने नहीं देगा, क्योंकि उसकी जो है वो चापलूसी खत्म हो जाएगी। इसलिए मनुष्य में दुर्गुण आ जाते हैं। चापलूस व्यक्ति की बातों से व्यक्ति की आत्मा मर जाती है और उसके नाश होने की संभावना हो जाती है। अतः सरल और सादगी वाले व्यक्ति को हमेशा इन दो प्रकार के डंक मारने वाले मनुष्यों से बचना चाहिए, अन्यथा ये जो है ज्ञान भक्ति में और राजकाज में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार राजा संतुष्ट हो गया, राजा की समझ में आ गया वास्तव में सबसे तेज डंक जो है कौन मारता है। इसलिए आज का जो आपकी आज की जो बोध कथा है वह आपने सुनी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।